एक और बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का रमजान के हवाले से फैसला सामने आया है। नमाज तरावी घर पर अदा करने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही इफ्तार पार्टियों का एहतमाम न करे, ऐसी हिदायत कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जारी की है। अमीर शरीयत के फैसले पर अमल करे। कोरोना वबा के चलते वक्फ बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। काफी अहम खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड का रमजान के हवाले से फैसला आया है। नमाज तरावी घर पर अदा करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ इफ्तार पार्टियों का एहतमाम न करे, अमीर शरीयत के फैसले पर अमल करे। कोरोना वबा के चलते वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि नमाज तरावी घर पर अदा करे, इफ्तार पार्टियों का एहतमाम न करे, अमीर शरीयत के फैसले पर अमल करे। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूरू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि मीटिंग हुई कर्नाटक वक्फ बोर्ड की और उसमें रमजान के हवाले से फैसला लिया गया है, तफसीलात क्या कुछ है? जी देखिए, अभी रियासत कर्नाटक की अहम मीटिंग मुनक़द हुई है और रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत ने जो हिदायत जारी किए हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये अहम हिदायत पर अमल करने की कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने अपील की है अवाम से। अमीर शरीयत ने इस मरतबा ये अपील की है तमाम मुसलमानों से कि रमज़ान में जो खुसूसी इबादत है रमज़ान की नमाज तरावी वो घरों में ही अदा की जाएगी और साथ में जो है सहरी और इफ्तार का जो इज्तिमाई नज़्म था, यानी पार्टियां जो हुआ करती थी, वो इस मरतबा नहीं होंगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये अहम फैसले कर्नाटक के अमीर शरीयत ने लिए हैं। तो और इन्हीं फैसलों की कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने तायद की है, सपोर्ट किया है। बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? तो पहले मैं अमीर शरीयत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे जितने भी स्कूल ऑफ थाट्स ऑफ वेरियस मसलक्स जितने भी रहते, यानी शिया मसलक हो, यानी जमायत इस्लामी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, कुरैशी मसलक, जो भी मसलक है उनका एक शूरा है। वो शूरा के मुताबिक उन्होंने ये हमारे हिदायत दी। ये जो रमज़ान का महीना जो मुबारक महीना है, इस महीने को कैसा गुजारना है और गवर्नमेंट का भी हमें साथ देना है। और हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ है मई 3 तक, उसके मुताबिक मुसलमान भी उसकी हमियत के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक चलना है। यानी कि इस मरतबा जो है नमाज तरावी घरों में ही अदा की जाए। नमाज तरावी जो अमीर शरीयत बताई, इसके मुताबिक कर्नाटका स्टेट बोर्ड है, इनके जो इदारे हैं पूरे कर्नाटका स्टेट के अंदर 30,400 इदारे हैं और आशुर खाने हैं, तालीम है, हॉस्टल्स है, यतीम खाने हैं, सब जगह पूरे जितने को भी हम ये हिदायत दे रहे हैं जो अमीर शरीयत ने जो बताए हैं, इसके मुताबिक तरावे की नमाज हो अपने घरों में अदा करना, जितने भी नमाज आई 5 वक़्त के अपने घरों में अदा करना, और जितने भी ज़कात वगैरह वगैरह हैं वो ज़्यादा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और मौलाना इमामा का तनख्वाह सही देना, और जितना भी जो अज़ान देना है मसाजिद के अंदर बहुत कम वॉल्यूम से देना, और जो तरावे पढ़ना है वो लाउड स्पीकर में नहीं पढ़ना, सिर्फ मौज़न और इमाम और उनके जो डिप्टी इमाम है यानी नायब इमाम है, वो सिर्फ 4-5 आदमी अपने तरावे मस्जिद के अंदर पढ़ सकते हैं बगैर पब्लिक के। तो हमारा मकसद यह है कि मस्जिद के बाहर भी इफ्तियार ये वो पार्टियां नहीं रखना, इफ्तियार पार्टियां, सारी पार्टियां ये सब नहीं रखना, इसे मना कर रहे हैं। ये अमीर शरीयत के जो कुछ भी कवानीन नहीं, इस कवानीन के तहत, ये प्रिंसिपल के तहत वक्फ बोर्ड भी इनका साथ दे रहा है, गवर्नमेंट भी साथ दे रहा है, और ख़ासकर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब्दुल इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने भी हमारे को मदद कर रहे हैं कि पूरे स्टेट ऑफ कर्नाटक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंगलोर में एक अहम फैसला जो अमीर शरीयत ने लिया है उसी पर अमल करते हुए ये बात कही जा रही है कि रमज़ान के इस
बात का ख्याल रखें कि अवाम में नमाजें यानी कि पब्लिक प्लेसेस में नमाजें अदा न करें, तरावी का अहतमाम न करें, घरों में ही बाजमात तरावी की नमाज अदा करें। सहरी और इफ्तार का जो पार्टियां हुआ करती थी उससे हरगिज़ तौर पर गुरेज करें, उससे परहेज़ करें, ये बात यहाँ पर कही गई है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।